जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आज का विषय केवल शब्दों का नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो हमारी पहचान, हमारी सांस्कृतिक और हमारे स्वाभिमान से जुड़ा है, अपनी भाषा। समय के साथ समाज और व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता हमेशा महसूस की जा रही है। एक प्रमुख लेख में बताया गया है कि बदलते दौर में हमें 5 महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है। लेख के अनुसार सबसे पहले शिक्षा और भाषा को लेकर जागरूकता जरूरी है। खासकर हिंदी और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस प्रयास होने चाहिए। दूसरा, युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि कौशल आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। तीसरा, समाज में नैतिक मूल्यों और संस्कारों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई गई है। चौथा, डिजिटल युग में तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है। और पांचवा, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। लेख में यह भी कहा गया है कि यदि समय रहते बदलाव नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि आत्मसम्मान और राष्ट्र की आत्मा होती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी राष्ट्र की एकता और प्रगति के लिए साझा भाषा का होना आवश्यक है। वे भारतीय भाषाओं के सम्मान के पक्षधर थे और मानते थे कि भाषा समाज को जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, तोड़ने का नहीं। संविधान निर्माण के समय भाषा पर गहन बहस हुई, लेकिन उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। भाषा का प्रश्न भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा विषय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि भारत विविधताओं का देश है, इसलिए भाषाई संतुलन और सम्मान जरूरी है। वे चाहते थे कि हिंदी का विकास हो, लेकिन किसी भी भाषा पर जबरदस्ती न हो। राष्ट्र की मजबूती उसकी विविधता को साथ लेकर चलने में है, नेहरू जी का दृष्टिकोण था। आज भी संसद में भाषा का मुद्दा समय समय पर उठता है। हिंदी बनाम अन्य भारतीय भाषाएं, यह बहस नई नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन साथ ही अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं को भी मान्यता मिली। समय के साथ प्रश्न उठता है, क्या हमें प्रशासन, शिक्षा और न्याय व्यवस्था में भारतीय भाषाओं को और अधिक स्थान देना चाहिए? आज डिजिटल युग है। सोशल मीडिया, तकनीक और वैश्विक संवाद के कारण भाषा का स्वरूप बदल रहा है। लेकिन क्या इस बदलाव में हमारी मातृभाषाएं कमजोर हो रही है या फिर हमें आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाना होगा? भाषा में बदलाव स्वाभाविक है, पर पहचान का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। जब हम भाषा और स्वाभिमान की बात करते हैं तो हमें याद आते हैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने हिंदवी स्वराज का सपना देखा, ऐसा स्वराज जिसमें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी परंपराओं का सम्मान हो। उनका स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था बल्कि सांस्कृतिक आत्मगौरव का प्रतीक था। उन्होंने प्रशासन में मराठी और संस्कृत को महत्व दिया और विदेशी प्रभाव से मुक्त शासन की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक क्षेत्र जुन्नर तालुका की एक ऐसी धरती जो गौरवशाली इतिहास की साक्षी रही है। यही वह भूमि है जहां श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ। जुन्नर के शिवनेरी किले ने उस बालक को जन्म लेते देखा जिसने आगे चलकर स्वराज का बिगुल बजाया। जुन्नर केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं है, यह वीरता, स्वाभिमान और हिंदवी स्वराज के संकल्प की प्रतीक भूमि है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जिस स्वराज की नींव रखी वह केवल शासन परिवर्तन नहीं था
बल्कि सांस्कृतिक और आत्मगौरव की पुनर्स्थापना थी। अब मांग उठ रही है कि जुन्नर तालुका का नाम बदलकर वीर भूमि रखा जाए। मांग करने वालों का कहना है कि यह भूमि वीर शिवाजी महाराज जी की जन्मभूमि है। वीर भूमि नाम इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को और सशक्त करेगा, आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिलाएगा। तो प्रश्न यह है, क्या आज के भारत में हम अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को उतना ही सम्मान दे पा रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की संवैधानिक सोच, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समावेशी दृष्टि और शिवाजी महाराज जी के स्वराज का संदेश, तीनों हमें यही सिखाते हैं कि भाषा केवल शब्द नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। समाज के हर वर्ग को मिलकर इन सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, ताकि देश विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। स्वराज्य के महानायक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को शत शत नमन। उनकी जयंती के इस पावन अवसर पर हम सभी उनके साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के आदर्शों को अपनाने का संकल्प ले। MNS न्यूज की तरफ से आप सभी को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।